दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है। 17 जून 2025 को इजराइल और ईरान के बीच छिपी जंग एक खुले संघर्ष में बदल गई है, जिससे वैश्विक स्थिरता खतरे में पड़ गई है। यह प्रॉक्सी लड़ाई नहीं है, यह दो क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सीधा टकराव है, जिसके परिणाम मध्य पूर्व से बहुत आगे तक पहुंच रहे हैं। सालों की नाजुक कूटनीति और परमाणु समझौते ढह गए हैं, जिनकी जगह गहरे अविश्वास और ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के कारण खुली दुश्मनी ने ले ली है। इजराइल एक अस्तित्वगत खतरे को देखते हुए सीधी कार्रवाई का विकल्प चुना है, जिससे दुनिया एक अनिश्चित क्षेत्र में धकेल दी गई है। यहाँ एक पूर्ण युद्ध वैश्विक शक्तियों को खींच सकता है, महत्वपूर्ण तेल मार्गों को बाधित कर सकता है और हर प्रमुख अर्थव्यवस्था में झटके भेज सकता है। यह समझना कि यह कैसे शुरू हुआ, इसमें कौन शामिल है और दांव पर क्या है, यह आवश्यक है। यह एक विश्वव्यापी परिणामों वाला संकट है। अभी लिए गए निर्णय यह तय करेंगे कि हम कगार से पीछे हटते हैं या एक विनाशकारी संघर्ष में डूब जाते हैं। 13 जून 2025 को भोर से पहले ही नाजुक शांति भंग हो गई। इजराइल ने आसन्न खतरों का हवाला देते हुए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु स्थलों पर एक बड़े पैमाने पर हवाई हमला, उन्नत इजरायली जेट सटीक निर्देशित म्यूनिशंस से लैस जबरदस्त बल के साथ हमला किया, जिसमें बुनियादी ढांचे और प्रमुख ईरानी कमांडर्स दोनों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन एक पिछले हमले द्वारा संभव हुआ, जिसने ईरान के हवाई सुरक्षा को पंगु बना दिया था, जिससे इजरायली जेट को ईरानी हवाई क्षेत्र में गहराई तक घुसने की अनुमति मिली। ईरान के लगभग 1/3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए। दुनिया ने देखा कि ईरान का नेतृत्व इस झटके से उबर रहा था। उनकी प्राइज्ड सुरक्षा संपत्ति खंडहर में बदल गई थी। इजराइल ने इस हमले को एक रक्षात्मक आवश्यकता बताया। ईरान ने इसे युद्ध का कार्य माना। इस हमले ने इनेविटेबल जवाबी कार्रवाई के लिए मंच तैयार किया। पहला कदम उठाया जा चुका था। दुनिया ईरान की प्रतिक्रिया के लिए तैयार थी। अब एक घातक जवाबी हमले के लिए बोर्ड सेट था। ईरान की प्रतिक्रिया तत्काल और ओवरवेलमिंग थी। IRGC ने इजरायली ठिकानों पर 370 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों कामिकाजे ड्रोन दागे। इजराइल के आयरन डोम और उन्नत मिसाइल डिफेंसेस ने कई को रोका, लेकिन कुछ प्रोजेक्टाइल टूट गए, जिससे सिग्निफिकेंट नुकसान हुआ। ईरान के हमले ने न केवल शहरों को, बल्कि सैन्य अड्डों और बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया, जिससे प्रिसिजन और कोऑर्डिनेशन के नए स्तरों का प्रदर्शन हुआ। इजराइल पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था। कोई भी रक्षा परफेक्ट नहीं है और सुरक्षा की भावना शैटर्ड हो गई थी। ईरान ने साबित कर दिया कि वह कड़ी टक्कर दे सकता है, जिससे संघर्ष एक खतरनाक टिट फॉर टैट एक्सचेंज में बदल गया। अब यह क्षेत्र पूर्ण युद्ध के कगार पर था। सुर्खियों के पीछे दोनों तरफ के नागरिक कीमत चुका रहे हैं। इजराइल में मिसाइल डिफेंसेस के बावजूद दर्जनों मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, क्योंकि रॉकेटों ने घरों और बुनियादी ढांचे पर हमला किया। आपातकालीन सेवाओं को सामना करने में संघर्ष करना पड़ा और लगातार बमबारी के आघात ने गहरे घाव छोड़े। ईरान में आबादी वाले क्षेत्रों के पास परमाणु स्थलों पर इजरायली हमलों में 200 से अधिक नागरिक मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। अस्पताल भर गए और समुदायों में डर फैल गया, क्योंकि युद्ध एक दैनिक वास्तविकता बन गया। दोनों सरकारों ने अपने लोगों को रैली करने के लिए प्रतीकों और रेटरिक का सहारा लिया, लेकिन चिंता और दुख गहरा था। यह युद्ध लाखों आम लोगों द्वारा सहा जा रहा है, न कि केवल सैनिकों द्वारा। बढ़ती मौत का आंकड़ा संघर्ष की वास्तविक लागत का एक ग्रिम रिमाइंडर है। जैसे जैसे हिंसा बढ़ती है, दुनिया एक व्यापक युद्ध को रोकने के लिए स्क्रैम्बल करती है। अमेरिका ने इस क्षेत्र से डिप्लोमैट्स और सैन्य परिवारों को निकाला, जिससे आगे बढ़ने के डर का संकेत मिला। ओमान और कतर जैसे खाड़ी राज्यों ने मध्यस्थता के लिए दौड़ लगाई, युद्ध विराम की तलाश में राजधानियों के बीच शटलिंग की। इस बीच ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की धमकी दी, जिससे वैश्विक सुरक्षा के लिए दांव बढ़ गए। राजनयिक चैनल फ्रेड हो रहे हैं। एक नए परमाणु समझौते के लिए बातचीत टूट गई है और विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। एक अनियंत्रित ईरानी परमाणु कार्यक्रम का खतरा मंडरा रहा है। युद्ध को रोकने के लिए बनाई गई कूटनीति अब इसकी शिकार है। दुनिया दोनों पक्षों को कगार से वापस खींचने के लिए समय के खिलाफ दौड़ का सामना कर रही है। मध्य पूर्व का भविष्य
और वैश्विक स्थिरता बैलेंस पर लटका हुआ है। एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का जोखिम वास्तविक है। हिजबुल्लाह एक दूसरा मोर्चा खोल सकता है और अमेरिकी सेनाओं को इसमें खींचा जा सकता है। तेल बाजार पहले ही रैटल्ड हो चुके हैं। हॉर्मुज जलमरुमध्य के खतरों के साथ कीमतें सोरिंग और अर्थव्यवस्थाएं रीलिंग हैं। ईरान परमाणु ब्रेकआउट के करीब बढ़ रहा है। एनपीटी छोड़ने और यूरेनियम संवर्धन में तेजी लाने की धमकी दे रहा है। परमाणु हथियारबंद ईरान इस क्षेत्र में हथियारों की दौड़ को ट्रिगर कर सकता है। यह संकट पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के लिए एक परीक्षा है। केवल तत्काल डी-एस्केलेशन और नवीनीकृत कूटनीति ही तबाही को रोक सकती है। विकल्प एक ऐसा युद्ध है जिसमें कोई विजेता नहीं है, एक ऐसा युद्ध जो जीवन, अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक शांति के फ्रैजाइल फैब्रिक को तबाह कर देगा। दुनिया सिर्फ देख नहीं रही है, ये इस संकट में दांव पर है।